हेलो एवरीवन, मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूं। जिस तरीके से आप लंबे समय से मुझसे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे, आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभी जैसे आप लगातार पिछले 1-2 सप्ताह से कंटिन्यू खबर सुन रहे हुए आ रहे हैं, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है उसको अप्रूवल लेना बाकी है, एज में छूट नहीं मिलेगी, ऐसे हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री जी भट्ट जी हैं उन्होंने भी बयान दिया था। ठीक है, देन उसके बाद जो रिक्रूटमेंट की न्यू रैलियाँ हैं वो भी बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी। ये तमाम तरह की खबरों आप बार बार न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं, इस पर बहुत सारे वीडियोज़ भी सामने आए हैं। ठीक है, और मैंने भी आपको यहाँ से जो वीडियोज़ आपके लिए एक पॉजिटिव खबर रखते थे उनको मैंने आपके सामने रखा। बट बात यहाँ आ रही है कि इन सभी के बीच में एक जो कॉमन चीज़ है जो कि सबसे पहले होना चाहिए वो है आपकी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, और इस पर आपके क्वेश्चंस जायज़ हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं लगता कि इन सभी खबरों के बीच में आपकी जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं डाउन होती दिख रही है। ठीक है, क्योंकि अगर सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट को संज्ञान में लाना चाहिए वो है आपकी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि लास्ट 1 साल से ज़्यादा का डिले हो चुका है। ठीक है, और ऐसे हज़ारों यूथ हैं जो इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते 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 अब फाइनली वो भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद छोड़ चुके हैं कि शायद हमारी रिटर्न एग्ज़ाम्स होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंटरनली प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स आज सर्वाइव कर रहे हैं। 1 साल 1.5 साल अपने आप में बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है एक स्टूडेंट्स जीवन में, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो स्टूडेंट्स होता है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, अपने विलेज से, अपने घर परिवार से दूर रहकर एक कमरे कस्बे में अपनी प्रिपरेशन को जारी रख रहा है। ठीक है, उसके सामने बहुत सारी समस्या आ रही है। अगर हम फाइनेंशियली से लेकर हर एक चीज़ वो फेस करने के लिए भी तैयार है और कर रहा है, बट कहीं ना कहीं अब वो हताश हुआ दिखता है, ऐसा मुझे भी कमेंट में लगा। और ये चीज़ें जायज़ है, मुझे क्या लगा आप सभी ये रियलिटी है और आपके साथ हो रही है। बस आप एक ही आस लगाए हुए हैं गवर्नमेंट से कि जितना जल्द हो सके आपकी रिटर्न एग्ज़ाम्स पहले हो जाए और इसकी जो फ्रेश डेट है वो जल्द रिलीज़ हो जाए। बट अभी तक भी कोई इस पर हलचल देखने को नहीं मिल रही है, ना ही ऐसा कोई नोटिस सामने आ रहा है। अभी पिछले 1 हफ्ते पे बहुत हलचल हो रही थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत चीज़ें बताई गई। ठीक है, बट हलचलें बंद हो गई हैं। ठीक है, बट जब यही बात आ जाती है चुनाव की, तो चुनाव की जो डेट है वो रिलीज़ हो जाती हैं, उनके फॉर्म की भी आखिरी तारीख भी निकल जाती हैं। ठीक है, अब चुनाव की तैयारी में लग गए हैं जो पॉलिटिकल्स लीडर हैं, जो पॉलिटिकल्स के जो लोग हैं। ठीक है, जब बात कर सकते हैं हम कि जो एक उम्मीदवार हैं, ये सारी पार्टियों के लोग और नित्य भी सराउंडिंग हमारे इंडिया में जो सदियों से चला हुआ आ रहा है कि पॉलिटिकल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें एजुकेशन से। बट यहाँ पर बात ये है कि चलो ये अपनी जगह है, बट आप जो क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं ये क्वेश्चंस आप डायरेक्टली गवर्नमेंट तक अपनी बात रखिए, और इन चीज़ों को रखने का एक ही अब ऑप्शन आपके पास है, वो है सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और मैं आपको हर टाइम आपके लिए जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनको मैं सही वे में आपके सामने रखूँगा। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने देखा वीडियो पे जो कुछ सर हैं जो कि ऑलरेडी आर्मी से रिटायर्ड हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी करी है, और मैं आपका नेक्स्ट उसमें सारी चीज़ें उनके वीडियोस भी आपके सामने दिखाऊंगा। ठीक है, उन्होंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। सो उन्होंने आपसे भी यही बोला है कि आपको ये चीज़ें करना है, वो सिर्फ एक माध्यम है, हम सिर्फ एक माध्यम हो सकते हैं, बट एक्शन आप ही के द्वारा होगा। ठीक है, और आपको एक लीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर आप वहाँ पर सारी चीज़ें रखते हैं, अपनी जो बातें हैं, अपना जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर उनको विथ पेपर के साथ लिखित में अगर आप देंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत जल्द वहाँ से आउटपुट देखने को मिलेगा। बट कहना बहुत आसान है, करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्योंकि हम भी जानते हैं आज अगर बात आ जाए सुप्रीम कोर्ट जाने की, दिल्ली जाने की, तो पसीना छूट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो हर कोई ना कोई, अगर आज मैं बात कर रहा हूँ, कल कोई और सर बात कर रहे हैं या कोई और आगे आया आपके फेवर में, तो हर कहीं ना कहीं एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। ठीक है, सो कहना और करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट मैं आपको एक यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप सबसे पहले तो जो डिमोटिवेट हो रहे हैं एग्ज़ाम्स को लेकर, प्लीज़ आप ना हों। अपनी अगर आपने 1 से 1.5 साल का समय निकाल लिया है, आपने प्रॉब्लम फेस करी है, तो आप लास्ट तक बने रहिए। अपना जो टाइम है, आपकी जो एग्ज़ाम का डेट है वो आएगी, कोई भी एग्ज़ाम रद्द नहीं होगी।
पता नहीं कब आएगी इसका मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता, बट हाँ एक उम्मीद ये लगा सकते हैं कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपकी एग्ज़ाम्स होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी लास्ट लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई थी उस अकॉर्डिंग यही हम समझ सकते हैं। ठीक है, सो जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर क्या जुलाई में एग्ज़ाम से, अगस्त में एग्ज़ाम से, हमने ऐसा सुना है, तो देखिए ये सारी अफवाह हैं, ऑफिशियल ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है। यही सारी चीज़ें मुझे आपको बताना थी, क्योंकि बार बार आप एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि सर कब होगी रिटर्न एग्ज़ाम, होगी या नहीं होगी, कैंसिल तो नहीं होगी। तो देखिए एक चीज़ एक ध्यान रखें कि आपकी रिटर्न एग्ज़ाम होकर रहेगी, कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, और भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अभी कोई भी जुलाई और जून तक ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है, पता नहीं कब हो एग्ज़ाम, ये मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।